चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 40। ठीक है। रिवीजन पेपर 40 में कैसा कैसा क्वेश्चन है आइए देखते हैं और इसे रिवाइज करते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सारा रिवीजन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आज का रिवीजन पेपर का वो है x के पावर 3 प्लस एक्स बटा x के पावर 4 माइनस 9। ठीक है, यही क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा भाई? तो पहला बात है कि दो जगह पे इसे छीट दीजिए, यानी इसके नीचे इसको लेके आइए एक्स क्यूब बटा में x के पावर 4 माइनस में 9 और dx अलग कर दीजिए और x के बटा में इसको लेके आइए x बटा x के पावर 4 माइनस 9 dx। देखिए तो इसके नीचे भी इसको कर लिए और इसके नीचे भी इसको कर लिए, दो जगह हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो जाएगा यदि ऊपर हम 4 से गुना और 4 से भाग कर दें, यानी 1/4 कर दें और ऊपर 4x के पावर 3 नीचे x के पावर 4 माइनस में 9 dx कर दें तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला दिखने लगा। लेकिन ये वाला जो है ना ऐसा नहीं है, इसे आप इस प्रकार करो, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर का होल स्क्वायर करो और फिर 9 के लिए 3 स्क्वायर करो। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी जो है ना ये मिल सकता है यदि हम यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग कर दें। ठीक है, बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर के डीसी में ये मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो गया है तो 1/4 लॉग नीचे वाला प्लस सी हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 9 हो जाएगा, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला तो लॉग नीचे वाला प्लस सी। अब माइनस 1/2 उतार लो, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x मिल गया तो ये तो उड़ गया, कहानी खत्म। इसको समझ लो तुम क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हाई टोटल को x बना रहे हो क्योंकि इसका डीसी ऊपर उपस्थित है तो हाई टोटल x बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाया गया है 1/2a लॉग x माइनस ए बटा x प्लस ए। तो रूल होगा 1/2a, a के जगह पर 3। ठीक है, और उसके बाद log x माइनस ए, x आप इसे बना रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए मतलब 3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में c, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से सोचो, अगर तुम एक्स स्क्वायर को t मानते हो और डीसी करोगे तो 2x dx आ जाएगा तो ऊपर तो dt बन जाएगा, नीचे t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब नीचे t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो आंसर होगा 1/2 इंटू ए के जगह पर 3 और लॉग t माइनस 3 बटा t प्लस 3 मतलब x माइनस ए बटा x प्लस ए। तो यहां हम बिना कुछ माने डायरेक्ट बनाए हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे। अब इसको गुना उना करके लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 लॉग x के पावर 4 माइनस में 9 माइनस में 2 3 6 दूनी 12 1/12 और लॉग हो जाएगा कितना, x के पावर 2 माइनस में 3 बटा में x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो यहां तुम एक्स स्क्वायर के t मान लो, डीसी करो, फिर आप उस तरह से बनाओगे, लास्ट में x t का मान रखोगे तो फिर यही आने वाला है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है tan इनवर्स रूट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा। tan इनवर्स रूट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, यही ना बात है। देखो भाई, tan इनवर्स रूट एक्स हो या tan इनवर्स एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी पर निकाला जाता है। अब u इंटू वी क्या है भाई, ध्यान देना सभी लोग। तो देखो tan इनवर्स रूट एक्स को u समझ लो और इसके साथ 1 गुना में है, क्या गुना में है 1, तो उसे आप भी समझ लो। ठीक है,
तो सीधी सी बात है कि आई लेट के अनुसार इनवर्स बाहर जाएगा, यानी tan इनवर्स रूट एक्स बाहर जाएगा और 1 अंदर होगा। इस प्रकार सूत्र के अनुसार माइनस बाहर वाले का डीसी, बाहर वाले का डीसी, तो इसका डीसी जब होगा तो क्या लिखोगे, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स और tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो खाली एक्स होगा। तो बाहर वाले का डीसी हो गया चैन रूल पर, अंदर वाले का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x और dx, प्लस में c लग जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो गया तो c आना चालू हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, tan इनवर्स रूट एक्स बाहर गया है, 1 अंदर आया है, बाहर वाले का डीसी लिखना है तो इसका डीसी चैन रूल पर बनेगा। पहले रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होगा, फिर tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो खाली x होगा, ठीक है। और अंदर वाले का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस में c, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x लिखते हैं और ये वाला उतार लेते हैं tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ 1/2 को बाहर कर सकते हैं और कटाना चाहें तो रूट एक्स से x रूट एक्स बार में कट जाएगा, ठीक है। 1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ dx प्लस में c, ऐसा हो जाएगा। देखो क्या किए हैं, 1/2 यहां लिख लिए हैं, रूट एक्स से है x, रूट एक्स बार में कट जाएगा तो रूट एक्स बाई इतना हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम और हम करेंगे, मान लीजिए कि अगर हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कोई ना कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा जिससे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आता ही नीचे वाला जो दिख रहा है, नीचे वाला, उसे भी हम रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं और तब हम रूट एक्स को t मानेंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे, तो देखो मान लो कि यहां i बराबर x tan इनवर्स रूट एक्स हो गया, ठीक है, और यहां 1/2 हो गया। यहां x को या रूट एक्स को tan थीटा मान लिया जाए तो हमारा काम हो सकता है। इस टोटल को तुम क्या करो, I1 मान लो, ठीक है, I1 मान लो और इसे समीकरण फर्स्ट बोल दो। I1 को बाहर लेके आ जाओ। I1 आप इस टोटल को माने हो, क्या है वो, अतः रूट एक्स बटा में 1 प्लस एक्स dx। देखो तो यही ना है आपका I1। अब इसे तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रूट एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर इंटू dx, मतलब x को रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर से रूट हटेगा आपका x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम मान लो, माना रूट एक्स बराबर t, ठीक है, या रूट एक्स बराबर tan थीटा, ऐसे मान लो रूट एक्स बराबर tan थीटा। अब रूट एक्स बराबर जब तुम tan थीटा मानोगे तो डीसी करोगे ऐसा, तो रूट एक्स का डीसी आता है 1/2 रूट एक्स और tan थीटा का डीसी होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा dx, ऐसा होगा। dx यहां भेज दो, 2 रूट एक्स उधर गुना में भेज दो, तो dx जब इधर गुना में आएगा तो dx यहां आ गया और 2 रूट एक्स गुना में जाएगा तो 2 रूट एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा, ऐसा। अब बताओ कि तुम रूट एक्स को tan थीटा माने हो तो यहाँ tan थीटा रख सकते हो, यानी dx बराबर 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब I1 में उसे ला करके पुट करो, ठीक है। तो देखो ये समीकरण फर्स्ट है, यहां तक छोड़ के है ऊपर वाला मिटाएंगे हम क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो गई, तो ये वाला चीज हटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए समीकरण फर्स्ट वाला लाइन रखते हैं और इसके हटा देते हैं, इसके ऊपर वाला। अब ला करके रखो भाई, देखो I1 बराबर होगा क्या कि I1 है ये ना है, देखो तो I1 का मान ये है, तो रूट एक्स का मान अभी अभी tan थीटा रखे हो तो यहां तुम tan थीटा रखोगे
और फिर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर है तो नीचे तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करोगे, क्योंकि तुम रूट एक्स को tan थीटा माने हो, तो रूट एक्स का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर करोगे। उसके बाद dx है तो dx के लिए आया कितना है, तो 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे आया है। ठीक है, तुम बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है। तो ये वाला और ये वाला कट गया। अब ये tan गुना होके 2 tan स्क्वायर हो गया, यानी 2 बाहर tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है भाई, 2 बाहर है तो बाहर रहने दो, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है tan x माइनस एक्स प्लस में c, यानी tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा माइनस थीटा प्लस c। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है tan x माइनस एक्स प्लस c। ना समझ में आए तो tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा और 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ tan थीटा का मान पुट कर दो, 2 बाहर है, tan थीटा का मान कितना है भाई, tan थीटा का मान रूट एक्स है, तो ये हो गया रूट एक्स, और थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, और प्लस में कितना c। बताओ ये किसका मान आया भाई, I1 का। अब यही I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में I1 का मान रखने पर, I1 का मान रखने पर, ठीक है, तो रखो भाई I1 समीकरण फर्स्ट है ये ना है, तो I बराबर हो जाएगा x tan इनवर्स रूट एक्स उतार दो, और माइनस 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिखोगे, हाई फिर उतारोगे तो 2 तो कटिए जाएगा, इसलिए खाली डायरेक्ट हाई उतारो, तो माइनस से इसमें गुना होगा तो रूट एक्स हो जाएगा, माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस में c। यही आपका आंसर होगा। यहाँ 2 ऑलरेडी है और यहाँ 1/2 है, तो जब भी I1 का मान हिला करके यहाँ चिपकाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल यही बचेगा, माइनस जो बाहर है उससे गुना होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कितना अच्छा आंसर आया है, यही आपका आंसर है, जो हम घेर दे रहे हैं यही आपका आंसर है। समझ में आया कुछ बात, देख लो। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन था, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। समझ में आया, 7.6 के थ्योरी पर बनाया गया है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। ठीक, चलिए जहां भी दिक्कत हो वीडियो रिपीट कर लेना, दोबारा सुन लेना, दोबारा देख लेना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 से 1, ठीक है, और dx बटा e के पावर x, dx बटा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, इसी को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो पहले क्या करो, जो माइनस में दिख रहा है ना, इसको पॉजिटिव करो, क्योंकि सिंगल नीचे ही केवल ई वाला बाजार है, ऊपर वाला ई का बाजार नहीं है, तो हम नीचे वाला ठीक करते हैं। पहले 0 से 1 लिख देते हैं, ऊपर dx, नीचे हो गया e के पावर x, इसको लिख देते हैं 1 बटा e के पावर x। 1 बटा लिखने से होगा क्या कि पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करा दो, तो गुना कराओगे तो क्या बन जाएगा, 0 से 1 dx, इससे इसमें गुना होगा तो e के पावर x के होल स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर x और e के पावर x गुना होगा तो e के पावर x का होल स्क्वायर, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, e के पावर x एलसीएम बनेगा तो पलट के नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लो कितना अच्छा हो गया। अब अगर हम कहें कि e के पावर x को t मान लो, e के पावर x को क्या मान लो, t, तो e के पावर x का dc, e के पावर x, t का dc dt बटा dx, dx को गुना में ला दो, e के पावर x dx हो गया, बराबर में कितना हो गया, dt। अब ये वाला चीज यहाँ ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिखाएगा, dt, तो dt लिखाएगा तो क्या मान हो जाएगा भाई, तो ऊपर हो गया dt। ठीक है, और 0 से 1 है तो 0 से 1 कर लो, या मान सारणी से अगर मान चेंज करना चाहते हो तो मान चेंज कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो मान चेंज करके लिखना चाहते हैं, तो बताओ कि 1, अगर 1 यहाँ रखोगे 1 तो क्या मिलेगा, e, अगर यहाँ 0 रखते हो तो e के पावर 0 माने 1 होता है, 0 रखने पर क्या मिलेगा, 1। तो जहां 0 से 1 लिखा जा रहा था वहां अब 1 से ही लिखा जाएगा, तो
तो 1 से ई लिखो, ठीक है। और उसके बाद जब 1 से ई लिखोगे, 1 से ई, तो इसमें कहानी क्या है ना कि e के पावर x dx के लिए dt, e के पावर x dx के लिए dt, और इसके लिए t माने हो तो नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस में 1। अब ये tan इनवर्स का रूल हो गया, tan इनवर्स t, और अपर लोअर लिमिट कितना है 1 से e पुट कर दो तो हो जाएगा कितना, तो tan इनवर्स e और 1 रख दो तो हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स e तो वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स e वैसा ही रहेगा, लेकिन tan इनवर्स 1 का मान आ जाएगा π/4, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स e माइनस π/4। देखो तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा आंसर आया है, ठीक है। देख लो, बहुत आसानी से बन गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। चलो भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, i बराबर 0 से π/2 और रूट अंडर कॉट x बटा में रूट अंडर कॉट x प्लस में रूट अंडर tan x, ठीक है। देख लो, ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार आया था 4 या 5 नंबर में, ठीक है। इस सवाल को बनाएंगे हम लोग कैसे, तो वही फेमस प्रॉपर्टी लगाएंगे। फेमस प्रॉपर्टी क्या है भाई, सब लोग जानता है फेमस प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी कहता है कि 0 से लेके अगर a हो, f(x dx) दिया गया हो, तो आप 0 से a लिखो लेकिन f a माइनस x dx कर दो। यही है फेमस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 सेट करो, उस पर सेट करोगे तो 0 से π/2 हो गया और रूट अंडर कॉट π/2 माइनस x हो जाएगा, और रूट अंडर कॉट π/2 माइनस x हो जाएगा, और फिर प्लस में रूट अंडर tan π/2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, dx। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, और जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x हो गया। ये तो प्रॉपर्टी का देन है। कॉट जो है वो tan में बदल जाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है, तो tan x हो गया ये वाला, और ये भी tan हो जाएगा रूट अंडर tan x, और ये वाला कॉट हो जाएगा रूट अंडर कॉट x dx। इसे बोल दो समीकरण सेकंड, और फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ेंगे हम तो i और i जोड़ के कितना होगा 2i, और इसको जब जोड़ने चलेंगे तो इसमें जो नीचे है वही चीज इसमें भी नीचे है, तो बटा के नीचे अगर दोनों में सेम रहता है तो एलसीएम एक एक होता है, तो क्या होगा एलसीएम यही होगा रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर tan x 0 से π/2, एलसीएम में हो जाएगा कितना, अतः रूट अंडर कॉट एक्स प्लस में रूट अंडर tan x, और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा रूट अंडर कॉट एक्स प्लस में रूट अंडर tan x, इस तरह से, ठीक है। अब ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि 2i बराबर x आएगा, और अपर लोअर लिमिट 0 से π/2 सेट होगा, π/2 रखेंगे तो 2i बराबर π/2 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 2 गुना में आएगा, आंसर π/4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो देख लो कितना खूबसूरत आंसर आया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं भी बना रहे हो, ऐसे ही रिवाइज कर रहे हो, तो इतना रिवाइज कर लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुमसे छूटे नहीं, और हम वादा करते हैं कि हम वही क्वेश्चन डाल रहे हैं जो पक्का एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो ये सब रिवीजन करते रहो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। आ जाओ भाई, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि 0.2 से लेके 0.2 से लेके 3.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x का परिभाषा क्या कहता है? यही बात न बोलता है कि इसके अंदर अगर आप वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखोगे तो 0 पर भाग आएगा, और 1 से 2 के बीच में रखोगे तो 1 पर भाग आएगा। आपको पढ़ाया गया होगा कि 1.7 इसमें रखोगे तो बाहर 1 निकलता है, 2.3 रखोगे तो आंसर 2 आता है, 7.9 भी रखोगे तो आंसर 7 आता है। यानी 7 से लेके 8 के बीच में अगर 7.1, 7.2, 7.3 कुछ भी रखते हो तो ये दशमलव के बाद वाला जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सीधे भाग आता है पीछे, ठीक है, पूर्णांक वैल्यू पर आ जाता है। तो जब इतनी जानकारी आपको है तो आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाओगे कि यहां अगर तुम x का मान रखते हो, ध्यान से देखना, अगर तुम यहां x का मान 0.2 से शुरू करके तुम चल रहे हो तो पहले बताओ कि अगर 0.2 से लेकर के कुछ भी रखोगे, ध्यान देना, यहां x का मान अगर तुम रख रहे हो 0 से लेके 0.2 तक, 0.2 से छोट, 0.2 से छोट, तो तुम बताओ कि 0 से लेके 0.2 से छोट रखोगे या 0.9 तक भी रखोगे, 0.9 तक, तो ये भाग के किस पर आएगा? 0 पर आएगा। अब तुम हमें बताओ कि 0 से लेके 0.9 तक का मतलब ये हुआ कि मान के चलो 1 रख दिया है यहाँ पर, तो 1 इक्वल टू के चिन्ह नहीं दिए हैं, इक्वल टू के चिन्ह नहीं दिए, इसका मतलब है कि 0.99999 तक रखोगे, समझ में आया? आज जैसे इक्वल टू कर दिए इसका मतलब x का मान 1 हो गया, समझ में आया? तो हम इक्वल टू नहीं दिए हैं, इसका मतलब है कि 0 से शुरू होके 1 के बीच में अगर कुछ भी तुम रखते हो तो सीधे भाग के आएगा किस पर? 0 पर। 1 से लेकर के तुम अगर 2 के नजदीक तक यानी 1.9999 कुछ भी रखते हो तो ये भाग के आएगा 1 पर, यानी इसका आंसर 0 निकलेगा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अगर तुम 2 से लेकर के रखते हो कहां तक भाई? तो 2 से लेकर के अगर 3 के बीच में रखते हो तो ये भाग के जाएगा 2 पर। अब 3 से लेकर के अगर रखते हो कहां तक भाई? तो 3 से लेकर के अगर तुम रखते हो 3.5 तक, 3.5 तक, तो यहो भाग के जाएगा 3 पर, इस प्रकार से। अब तुम ही बताओ कि 0.2 से शुरू करके 3.5 तक जाने में कितने खंड बनेंगे? बताओ भाई। 0.2 से शुरू करके पहले 1 पर जाओगे, पूर्णांक वैल्यू पर पहुंचोगे ना, 1 पर जाओगे, फिर 1 से शुरू करके किस पर जाओगे भाई? तो 2 पर जाओगे, फिर 2 से शुरू करके किस पर जाओगे? 3 पर जाओगे, और फिर 3 से शुरू करोगे तब जाओगे 3.5 तक, क्योंकि 0.2 से 3.5 तक पहुंचने में कई जगह पर स्टेशन मिल रहा है, हाल्ट कहाँ मिल रहा है, पूर्णांक वैल्यू कहाँ मिल रहा है? तो मिल रहा है 0.2 से 1 पर, फिर 1 से 2 पर, फिर 2 से 3 पर, फिर 3 से 3.5 पर, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि अगर 0.2 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी संख्या पुट करोगे इसमें तो भागेगा 0 पर, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि 0.2 से लेकर के अगर 1 के बीच का कोई भी नंबर, चाहे 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो हाई 0 बन रहा है। 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या बनेगा? 1, तो हाई 1 बन रहा है। और 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या बनेगा? 2, तो हाई 2 बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद 3 से लेकर के 3.5 के बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या बनेगा? 3, तो हाई 3 बन रहा है। उम्मीद है कि आपको हाई वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई है, कुछ नहीं समझ में आई है, तो तुम ही से हम जवाब पूछ रहे हैं कि 0.2 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर इसमें रख के देखो 0 आएगा कि नहीं। 0.2 से बड़ होला 0.3। अगर हम पूछेंगे हेकर का मान हो तो का बजे 0, ताकि हम अभी बताएंगे कि दशमलव के बाद वाला हट जाए, खाली पॉजिटिव वैल्यू आंसर हो। पूर्णांक जन दशमलव के बाद जन रहेला वो हट के सीधे पूर्णांक पर भागेला, बाएं साइड भागेला, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखाई तो बात हो जाता है। अगर मान ले मैं 0.5 रखन तो आंसर का आई 0,
तो वह बात बा कि 0.2 से 1 तक के मतलब है 0.999 तक 1 है में बा, समझ में आता। तो 0.2 से लेके 1 के काफी नजदीक तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 0 पर भागेगा। 1 से 2 के नजदीक तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 1 पर भागेगा। 2 से 3 तक के नजदीक तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 2 पर भागेगा। 3 से 3.5 तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो किस पर भागेगा, 3 पर। तो डिफिनीशन से ही हम समझ गए कि इसका वैल्यू का निकलने वाला है। क्लियर? तो ये बात भी समझ में आया। अच्छा, हम चाहते तो हाई बात यहाँ नहीं लिखते, डायरेक्ट है लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया गया कि इसका जो ग्राफ होता है वो सीधे सीधे कहता है कि अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, 0.1 0.2 कुछ भी, तो वो भाग के आता है किस पर, 0 पर। 1 से 2 के बीच में कुछ भी लेंगे तो भाग के आएगा 1 पर। 2 से 3 के बीच में कुछ भी लेंगे तो वो आएगा 2 पर। 3 से 3.5 के बीच में लेंगे तो वो आएगा 3 पर। उसी प्रकार है लिखा गया है 0 1 2 3। ठीक है, अब बड़ी आसानी से बना लोगे। 0 का इंटीग्रेशन का होगा सी आके, तो उसका तो कहानी ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ अपर लोअर लिमिट में सी और के नहीं आता है। जब डिफिनिट बनाते हैं तो सी थोड़ी आता है, नहीं आता है। तो 0 का इंटीग्रेशन सी या के यहाँ नहीं लिख सकते हो, इसका खाली लिखो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो x का अपर लोअर लिमिट हो जाएगा कितना, 1 से 2, तो 1 से 2। उसके बाद 2 का हो जाएगा 2x, 2x के अपर लोअर लिमिट का हो जाएगा 2 से 3, 2 से 3, 3 का हो जाएगा 3x, अपर लोअर लिमिट का हो जाएगा 3 से 4, 3 से 3.5, 3 से 3.5। देख लो 3 से 3.5। अब वैल्यू पुट कर दो। 2 में से 1 घटेगा 1, आप 3 रखोगे, 3 दूना 6 में से 4 घटेगा 2, और उसके बाद 3.5 दूनी 7, 3.5 तिया 3.5 का मतलब 7/2, तो 3 दूने 7/2 और -3 रखेंगे हम, तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। इस तरह से हो गया। 3.5 को 7/2 बोलते हैं, तो 7/2 ही रखोगे तो 3 गुने 7/2, और 3 रखोगे तो 3 तिरिका 9। अब हल करो, 2 गो एगो 3 गो, अब 3 हो गया। अब प्लस में है हो गया कितना, 7 तिरिका 21 बटा कितना 2, और माइनस में 9। अब हल करो भाई, तो 2 तिहाई 6, अब प्लस में 21, 9 दूनी 18, टोटल के बटा में 2, बटा के घटा हो गया। अब बताओ भाई 21 से 6 कितना हो जाएगा, 27, 27 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 9, 9/2 यानी 4.5, 4.5 इसका खूबसूरत आंसर होगा। समझ में आया? तो देखो, इस सवाल को बनाने में ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम तुम्हें समझा रहे थे कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होगा तो किस प्रकार से ये निकलेगा। लेकिन अब तुम समझ गए हो। अब अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा ना, तो तुम्हें क्या करना है कि लोअर लिमिट से शुरू करना है, लेकिन पूर्णांक पर जा करके तोड़ के हर स्टेशन पर रुक के ऊपर वाले तक पहुंचना है। तो जैसे ही 0.2 से जाना है 3.5 तक, तो 0.2 से 3.5 पर डायरेक्ट नहीं जाओगे, 0.2 से 1 पर जाओगे, 1 से 2 पर जाओगे, 2 से 3 पर जाओगे, 3 से 3.5 पर जाओगे। ठीक है, अब जब भी इतना के बीच में जाओगे ना, तो फिक्स है ना कि जो भी वैल्यू आएगा इसके बीच वाला वो क्या हो जाएगा, 0। जब भी 1 से 2 के बीच में जाओगे ना, तो ही नीचे वाला आंसर आएगा। 2 से 3 के बीच में जाओगे ना, तो ही नीचे वाला आंसर आएगा। 3 से 3.5 के बीच में जाओगे ना, तो ही नीचे वाला आंसर आएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ नीचे वाला काहे नहीं आया, तो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई दशमलव में है। अगर यह पूर्णांक वैल्यू होता तो वही आता। समझ में आया ना? कभी भी इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। बना लेना, इसका रिवीजन कर लेना। इस टाइप का एक वीडियो भी पहले भेजे थे हम, ठीक। चलिए, तो आज का तो ये रिवीजन पेपर खत्म हो गया, मतलब इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग अब नेक्स्ट रिवीजन पेपर का इंतजार करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो भाई, आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।